गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा के समान ज्ञान की उत्पत्ति करता है, विष्णु के समान दिए हुए ज्ञान की रक्षा करता है और शंकर के समान अज्ञान का संहार करता है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म भी है, जो सत्य से परिचय भी करवाता है और सत्य में लय भी कर देता है। इसलिए ऐसे गुरु को मैं बारंबार वंदन करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे है गुरु की और राम जी की और बजरंगबली की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के बारे में और गुरु पूर्णिमा को क्या करें और क्या न करें, और गुरु ग्रह अगर खराब हो तो उसको गुरु पूर्णिमा पे गुरु की कृपा से कैसे ठीक करें। गुरु का अर्थ जो अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर ले चले। सिर्फ ज्ञान देना ही गुरु का काम नहीं है। गुरु ही सत्य और असत्य का बोध जगाकर हमारे भीतर विवेक पैदा करते हैं। देखा जाए तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा तत्व है जो समस्त सृष्टि में चेतना के रूप में विद्यमान है। अर्थात जो अपने सत्य उपदेशों के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, वही गुरु है। जो शास्त्रों के रहस्य को हमें सरल रूप में समझा देते हैं, वही गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों, इस मंत्र को आपने कई बार सुना होगा। कबीर जी का गाया हुआ एक ऐसा दोहा है जो हर कोई जानता है। तो इसमें गुरु और गोविंद को दोनों को एक समान ही बताया गया है, जबकि गुरु का स्थान है गोविंद से भी ऊंचा बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिला सकते हैं। गुरु और भगवान में कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु विष्णु के समान है, दिए हुए ज्ञान की रक्षा भी करता है और शंकर के समान है, अज्ञान का संहार भी करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म भी है, जो सत्य से परिचय करवाता है और सत्य में लय कर देता है। इसलिए ऐसे गुरु को मैं बारंबार वंदन करती हूँ, जो ज्ञान भी रखता हो और भगवान से प्रेम भी करता हो। ऐसे महापुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए। मतलब सिर्फ ज्ञान देकर नहीं छोड़े, उसको पाने के लिए आपसे साधना भी करवाए। ऐसे इंसान को ही गुरु बनाना चाहिए। जिसने गुरु को धारण कर लिया, उसे भगवान की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सब वेद मंत्र भी कहते हैं कि भगवान या गुरु दो है ही नहीं, छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। इसलिए गुरु को हमें उसी प्रकार समझेंगे जैसे भगवान है। वो भगवान है और गुरु एक ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई शास्त्रों और वेदों का आचार्य अगर आपको मिले तो ऐसा समझना कि मैं ही हूँ, और इस बात पे कभी संदेह मत करना कि आचार्य मिले हैं, क्योंकि आचार्य के रूप में मैं ही हूँ। मुझे मनुष्य मत समझ लेना और समस्त देवताओं को छोड़कर मुझ आचार्य को गुरु मान के पकड़ लेना, तो भी तुम भवसागर से तर जाओगे। भगवान के समान शरीर का कोई क्यों न हो, वह भी बिना गुरु के इस अज्ञान रूपी संसार से पार नहीं पा सकता। अरे कह गए अक्षर का ज्ञान बिना एक साधारण शिक्षक के द्वारा नहीं हो पाता, तो आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान बिना किसी गुरु गुणातीत भगवत प्राप्त महापुरुष के कैसे हो सकता है। ये तो था गुरु की महिमा का मेरी बुद्धि के अनुरूप छोटा सा वर्णन। अब आगे जानेंगे गुरु पूर्णिमा के क्या करें और क्या नहीं करें, कैसे मनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे ही धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। चारों वेदों के प्रथम व्याख्या था महर्षि वेद व्यास जी का भी पूजन आज ही के दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने वेदों की रचना की थी और इसी दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। आज क्या काम किए जा सकते हैं और क्या नहीं किए जा सकते, तो इनके बारे में जानेंगे। आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी के समक्ष घी का दीपक भी जलाए और उनका पूजन करें। फिर भगवान श्री कृष्ण की, श्री हरि विष्णु के भी पूजन करें। पीपल में जल भी चढ़ाकर वहाँ भी दीप प्रज्वलित करें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। आज के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अति उत्तम माना गया है और सत्यनारायण का पूजन भी कर सकते हो। और गुरु पूर्णिमा का दिन विद्या और सिद्धि की दृष्टि से भी बहुत खास है। इस दिन नया सीखने का कार्य भी ही शुरू कर सकते हो। केसर का तिलक लगाए, मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और अपने गुरु का पूजन करें और जितना हो सके अपने उतना गुरु मंत्र का जाप करें।
पीली वस्तुओं को ही दान करें, पीली वस्तुएं ही सेवन करें। घर में बड़े बुजुर्ग है, गुरु शिक्षक है, उन सबका सम्मान करें, उनके पैर छुए, उनका भी आशीर्वाद ले, अपनी यथासंभव है उनको भी भेंट दक्षिणा जरूर दे। गुरु पूजन में से बृहस्पति दोष भी दूर हो जाते हैं। और देव गुरु बृहस्पति का पूजन था अनेक मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हो। और इस दिन आपको मांगलिक कार्य वो देवशयनी एकादशी से ही बंद हो जाते हैं, तो ये कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। और ईर्ष्या क्रोध भी नहीं करे, किसी का अपमान भी नहीं करे, और तामसिक भोजन का त्याग करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मांस मदिरा शराब से दूर रहे, और इस दिन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, और सात्विक जीवन का निर्वाह करना चाहिए, सुख सुविधाओं का भी त्याग करना चाहिए। व्रत रखा हो तो आपने तो किसी से बहस में भी नहीं पड़े, दिन भर श्री हरि के मंत्रों का जाप करते रहे, या फिर आपने जो गुरु मंत्र दिया है गुरु ने उसका जाप करे। तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा महान पर्व है और एक ऐसा दिन है जिस दिन किए गए उपाय से आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां भी दूर कर सकते हो। अगर आपके ऊपर गुरु ग्रह का बुरा प्रभाव है तो इस दिन आप कुछ उपाय करके गुरु की कृपा, गुरु ग्रह को सही कर सकते हो और गुरु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय है जिनको करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होगी। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, उसकी वजह से आपकी परेशानियां हो रही है, तो इन उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। यदि जीवन में अच्छा गुरु और कुंडली में मजबूत बृहस्पति नहीं हो तो व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, वह चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो। ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु पूजा में पंचामृत, तुलसी और पीले फूलों का उपयोग करें, गुड़ चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। विष्णु कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने पूजा घर में गुरु यंत्र की भी स्थापना करके पूजन कर सकते हो। उसके बाद हर गुरुवार को विधि पूर्वक पूजा करें, इससे आपके जीवन में गुरु ग्रह का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा और आपकी तरक्की होगी। और अगर आपके गुरु ग्रह कमजोर है तो वो भी मजबूत होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने गुरु के पास जाए, उन्हें प्रणाम करें और उनके घर पर भोजन के लिए आमंत्रित भी करें। भोजन आदर सत्कार आदि करने के बाद उनका आशीर्वाद ले। उपहार में पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें और दक्षिणा देकर खुशी पूर्वक उन्हें विदा करें। गुरु कृपा से बृहस्पति का दोष तो दूर होगा ही, भाग्य भी साथ में चमकने लगेगा। करियर और उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा पर पीले वस्त्र, पीली दाल, केसर, घी, पीतल, पीले रंग की मिठाई आदि का दान जरूर करें। गुरु पूर्णिमा को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसे साफ करें, उस पर हल्दी और पानी डालकर लेप कर दे। उसके बाद वहां में घी का एक दीपक जलाए। ईशान कोण का संबंध है गुरु देवगुरु बृहस्पति से होता है। इस उपाय से भी घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का जब पूजन करने जाए तो कुछ गलतियां जाने अनजाने में ऐसी कर देते हैं गुरु के सामने, तो इनसे भी बचना चाहिए हमें। इससे भी हमारे इष्ट नाराज होते हैं और गुरु की कृपा हम पे नहीं बनती है। गुरु की वाणी का एक एक शब्द आपकी तमाम संपत्ति पर भारी है, इसलिए गुरु के सामने कभी भी दौलत का रोब नहीं दिखाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए गुरु के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के आसन पर बैठना न केवल गुरु का अपमान है, गुरु के साथ साथ ईश्वर का भी अपमान है माना जाता है। और गुरु के पास जब भी रहे तो उनके मुख की ओर पैर करके नहीं बैठाए, ऐसा करने से भी गुरु का अपमान होता है। गुरु के सामने कभी भी गलत भाषा का प्रयोग न करें। गुरु के मन को ठेस पहुंचाने वाले अपशब्द भी कभी जुबान पे नहीं लाने चाहिए। गुरु का अपमान भी नहीं करना चाहिए, ऐसे में गुरु का अपमान होता है। भूलकर भी कभी गुरु की बुराई किसी और के आगे भी नहीं करनी चाहिए, ये घोर अनर्थ है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो संयमित होकर उसे रोकने का प्रयास करे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को उच्च आसन पर बैठाए, उनके चरणों में जल से धुलाए और पीछे फिर उनके चरणों के पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र दे, उन्हें फल मिठाई दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद गुरु
अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु महाराज की, जय श्री राम। हर हर महादेव।